नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मौजूदा पीटीएम हुकूमत बुरी तरह ट्रैप हो गई है। इमरान खान ने मजीद सियासी स्ट्रोक खेलने का फैसला किया। अब पंजाब असेंबली तहलील हो गई, लेकिन केपी के असेंबली तहलील नहीं होगी। कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक आएगी और अगर पीटीएम हुकूमत कौमी असेंबली तहलील नहीं करती या पीटीआई के अरकान की इस्तीफे मंजूर नहीं होते तो पंजाब से क्या इमरान खान अकेले इंतखाबात लड़ेंगे? अगर पीटीआई का उम्मीदवार एक ही होगा तो पंजाब असेंबली का मुस्तकबिल क्या होगा? और मौजूदा पीटीएम हुकूमत, नून लीग और बाकी सियासी जमातें इस सूरत हाल को कैसे फेस करेंगी? नया पत्ता है इमरान खान के हाथ में, जिसका फैसला भी हो गया। और इमरान खान, किसी को अच्छा लगे न लगे, मुझे अच्छा लगे न लगे, आपको अच्छा लगे न लगे, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो गले पड़ गया, वो एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गया, वो सियासी जमातों के गले पड़ गया जो उनकी मुखालफीन हैं। अब क्या? अब नया पत्ता या मास्टर स्ट्रोक इमरान खान के पास, जिसका मैंने जिक्र किया, उसके दूरस्थ नताइज हैं। आपको याद होगा कि जैसे इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई थी और कौमी असेंबली से उनकी जमात ने इस्तीफे दिए थे, तो उसके बाद जो इस्तीफे मंजूर हुए थे वहां ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। तकरीबन 8 से 10 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। इसे तकरीबन 8 नशस्तों पर इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात लड़े और 7 नशस्तों पर वो कामयाब हो गए थे। वो नशस्तें पंजाब से थी, केपी के से थी। तो अब इमरान खान ने यह तय किया कि पंजाब असेंबली तहलील हो गई। गवर्नर ने वज़ीर आला के समरी पर दस्तखत नहीं किए और मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे और केपी के असेंबली भी तहलील हो जाएगी, तो दोनों सूबों में ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे। बाकी कौमी असेंबली और सिंध और बलोचिस्तान की असेंबलियां बरकरार रहेंगी। लेकिन मैं मुसलसल ये कहता आया हूं कि इमरान खान ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब परवेज इलाही उसके साथ है। परवेज इलाही किसका बंदा है? परवेज इलाही को लाइन किसकी है? इसके हवाले से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से शुकूक ये थे कि इमरान खान का जो फैसला है असेंबली तहलील करने का, परवेज इलाही इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। वो इसलिए कि यह समझा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट या पिंडी वाले ख्वाहिश है कि पंजाब असेंबली बरकरार रहे और बाकी असेंबलियां भी अपनी मुद्दत पूरी करें, ताकि जो मौजूदा जो सियासी बहरान है ये ख़त्म हो जाए और इससे जो मुआशी बहरान जन्म ले रहा है इसको रोका जा सके। इसके हवाले से एक मुहिम चली कि पीटीआई में दरारें पड़ गई, लोग बागी हो गए, नया धड़ा बन रहा है, और इसी हवाले से काफिली के हवाले से भी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन फिर ये हुआ कि अचानक परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया। 186 पंजाब असेंबली के अरकान ने उनको एतमाद का वोट दिया और दूसरे दिन आर पार पहुंच गए और असेंबली तहलील करने के हवाले से समरी पर दस्तखत कर दी। फिर जिक्र ये छिड़ा कि दस्तखत जाली हैं, समरी जाली है। हालांकि उसी शाम वो समरी गवर्नर को पहुंची। गवर्नर और मुस्लिम लीग नून वालों ने सर पकड़ लिए। फैसला ये हुआ कि आइन के मुताबिक असेंबली को तहलील होने दें और पार्टी इंतखाबात में जाएगी। इसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने पार्टी को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत भी कर दी और मरियम नवाज भी इसके हवाले से वतन वापसी की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी भी
शुकूक मौजूद हैं कि वो वापस आएगी या नहीं आएगी। अब पंजाब असेंबली तहलील हो गई। कौमी असेंबली से तहरीक इंसाफ का मुसलसल ये मुतालबा था कि उनके जो अरकान ने इस्तीफे दिए वो मंजूर किए जाए, लेकिन स्पीकर ने ऐसा नहीं किया। अब नई सूरत हाल ये बनी है कि इमरान खान ने सियासी मैदान में एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने का फैसला किया। वो ये है कि अब जब तक कौमी असेंबली से स्पीकर अगर पीटीआई के अरकान इस्तीफे कबूल नहीं करता, मंजूर नहीं करता, तो केपी की असेंबली तहलील नहीं होगी। फिलहाल इमरान खान ने 7 दिन का जो टाइम फ्रेम दिया है वो इसी तनाजुर में दिया है कि देखा जाए कि पीटीएम में शामिल इत्तेहादी जमातें क्या करने जा रही हैं। फिलहाल इस इत्तेहाद में सिर्फ मुस्लिम लीग नून परेशान दिखाई दे रहा है। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, केपी के में इंतखाबात के हवाले से सिर्फ नून लीग को परेशानी है। बाकी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सूरत हाल में फंसी हुई है। सिंध में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से काफ़ी दिनों के बाद JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान मैदान में तो निकले हैं, लेकिन वो पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से, नई सियासी सूरत हाल के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो इमरान खान ने अब ये फैसला किया है कि केपी की असेंबली को तहलील नहीं किया जाएगा। कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी, जिससे एक मजीद सियासी बहरान बढ़ेगा। जाहिर है तकरीबन एक हफ्ते का तो ये अमल है कि अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, उसके बाद फिर नोटिस जारी होंगे, फिर वोटिंग का अमल होगा। उस दौरान पीटीएम इत्तेहादी MQ का फैसला भी सामने आ जाएगा, क्योंकि सिंध के 2 अहम डिवीजन्स में, कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं। MQ ने बायकाट किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी मैदान में है। अब जो नतायज आएंगे, जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी से एक जमात या 2 जमातें कामयाब होंगी, तो इस तरह MQ होगी मैदान से बाहर। तो क्या इस सूरत हाल में MQ ये इंतखाबात कबूल करेगी और इसी इत्तेहाद में PTM के साथ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठी रहेगी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को सपोर्ट भी करती रहेगी? मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होगा। या जो MQ की पॉलिसी फिलहाल खामोशी की है, इसके हवाले से कल नई पेशरफ्त होगी, जिसकी रोशनी में इमरान खान या PTI शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। और आखिरी जो मास्टर स्ट्रोक इमरान खान का है कि अगर ऐसा नहीं होता, वज़ीर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती और PTI के अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं होते, तो केपी के असेंबली तहलील नहीं की जाएगी और पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात होंगे वो इमरान खान अकेले लड़ेंगे। का मतलब है कि पंजाब के 371 मजमूई नशस्तों में से तकरीबन 325 के करीब या तकरीबन 300 के करीब, मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, जनरल नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। अगर इन नशस्तों पर 15, 20, 25 काफली के उम्मीदवार होंगे, बाकी नशस्तों पर PTI से सिर्फ इमरान खान उम्मीदवार होंगे, जो नई सूरत हाल होगी वो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या पंजाब में इस सूरत हाल में अगर इमरान खान 50% नशस्तें हासिल कर जाते हैं अकेले, तो क्या वहां कोई हुकूमत बन पाएगी? अगर नहीं, तो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत PTM के पास या उनमें शामिल जमातों के पास रास्ता क्या है? वो रास्ता मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को समझ में आ गई है, जिसने अपने पार्टी के
रहनुमाओं को, कारकुनों को और उम्मीदवारों को इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत करें। सियासत के हवाले से आने वाले दिन मज़ीद हैरान कुन होंगे, क्योंकि इमरान खान जो सियासी खेल खेल रहा है, मेरे ख्याल में वो इंतहाई ख़तरनाक है उनके मुखालफिन के लिए। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।